पेज बच्चे निकाले मेरे साथ। कोई निकाले मत्ती की पुस्तक, उसका कोई निकाले 21वां अध्याय। की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। देख तेरा राजा तेरे पास आता है और वह नम्र है और गदहे पर बैठा है वरन लाखों के बच्चे पर। हाँ, जेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था, हाँ, वैसा ही किया। वैसे ही किया और गदही और बच्चे को लाकर हाँ, उन पर अपने कपड़े डाले हाँ, और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने हाँ, अपने कपड़े मार्ग में बिछाए हाँ, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर हाँ, मार्ग में बिछाई। हाँ, जो भीड़ आगे आगे जाती हाँ, और पीछे पीछे चली आती थी, हाँ, पुकार पुकार कर कहती थी, हाँ, दाऊद के संतान को होशाना। हाँ, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हाँ, आकाश में होशाना। हालेलुया। ये नगर प्रवेश है, यीशु मसीह का स्वागत है। जो कुछ उनके पास है वो अपने मन के साथ में यीशु मसीह का स्वागत करता है। और हम सब जो नए नियम की कलीसिया हमने जो पवित्र आत्मा पाया, वो हम जो परमेश्वर यीशु मसीह की संतान वारिस कहलाते हैं, हम सब भी एक बार स्वागत करते हैं। हमें स्वागत करते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में आइए। मैं अंगीकार कराता हूँ तो लोगों से कहता हूँ, यीशु मसीह हमारे जीवन में आइए, यीशु मसीह हमारे शरीर में आइए, यीशु मसीह हमारी आत्मा में आइए, यीशु मसीह हमारे हाथ के कामों पर आइए। ये स्वागत है, ये मन से स्वागत है। हम सबों ने मन से स्वागत किया, लेकिन मन से स्वागत करने का मतलब ये नहीं है कि स्वागत एक बार हो गया, जैसे साल में एक बार आज खजूर की डालियां लेकर चर्च जाएंगे और एक बार साल में अगली बार फिर वो रिपीट कर देंगे। हम सब जो मसीह यीशु में जीवित है, जीवित परमेश्वर की संतान है, एक बार स्वागत हुआ और हम यीशु मसीह की संतान वारिस हुए और रिश्तेदारी शुरू हमारी। रिश्ता बढ़ाना अच्छा होता है या रिश्ता घटाना अच्छा होता है? डिफरेंशिएशन अच्छा है या प्रमोशन अच्छा है? परमेश्वर में बढ़ना ज्यादा अच्छा है या घटना? परमेश्वर में हमने पहले देखा कि हम महीने में 3 संडे जाते थे, फिर 4 संडे जाने लगे। पहले हम रोज बाइबल नहीं पढ़ते थे, हम हफ्ते में एक बार बाइबल पढ़ते थे, फिर हम रोज पढ़ने लगे। ये बढ़ती है परमेश्वर के लिए अपने मन को खोलना है। परमेश्वर का स्वागत है, महिमा है, बड़ाई, प्रशंसा है। जो हम कर सकते हैं परमेश्वर में, उसमें बढ़ना ही परमेश्वर में बढ़ना है। हमने यीशु मसीह का जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह को देखा है हमारे जीवन में काम के रूप में, और हम सब चाहते हैं कि हमारे काम भी बहुत सारे हों। तो अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ते बना के रखेंगे तो काम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सोचो अगर परमेश्वर कर देंगे। वचन कहता है कि तुम्हारे मन में जो है, तुम्हारे मनों को जानता हूँ, तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हारी जरूरतें क्या है। लेकिन ये जरूरत पूरी कब होगी पता है? जब आपकी बढ़ती हो रही होगी परमेश्वर में। हालेलुया। हम जो परमेश्वर में आते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन की तरक्की होती जाए, रोज हम प्रगति करें। क्या करें? रोज प्रगति करें, हमारे जीवन में रोज आशीष हो। तो किसका सर्टिफिकेट लिया था आपने कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में, किसको सर्टिफिकेट दिया था? कि मम्मी से पूछा था कि प्रभु हम जा रहे हैं मसीह में जाने, पूछा था किसी? डैडी से, हस्बैंड वाइफ से, वाइफ ने किसी से पूछा था? हम सब जब यीशु मसीह में आते हैं तो अपने जीवन को अपनी मर्जी से परमेश्वर के अधिकार में सौंपते हैं। उसके बाद ये हमारी मर्जी है कि हम अपने परमेश्वर से कितना प्रेम करेंगे। न किसी से पूछ के करेंगे, न किसी को बता के करेंगे। हमने अपने जीवन को दिया है। ज्ञान देने वाले बाद में आते हैं और हम ज्ञान ले लेते हैं। हमने अपनी मर्जी से परमेश्वर को चुना है, उस परमेश्वर को जो सच में जीवित और सामर्थी परमेश्वर है, और हमने उसको आजमाया है कि अगर आप सच में परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ करो, उस परमेश्वर ने आपको बोला बरक कर दे जैसे तुम हो रहे। यहाँ पे जो स्वागत है ना, मैं बता रहा हूँ, ये स्वागत हम सबों ने किया है। अगर स्वागत किया है, किसी को अपने घर पे बुलाया, तो उसका आदर मान सम्मान एक सा करो। ये परमेश्वर आपके साथ 7 पीढ़ियों की वाचा बांधते हैं। जब तक पृथ्वी है तब तक की वाचा बांधते हैं। लेकिन ये संसार का लालच, संसार के रिश्ते, संसार की बातें, जो संसार को सुनने वाले हैं उनके कान पता नहीं कैसे हो जाते हैं, वो संसार को सुन के संसार की मानते हैं। अगर आप उस शिक्षा में बने नहीं हैं तो बाकी की आशीषों को छोड़ दें अपने जीवन से। हालेलुया। परमेश्वर के लिए ईमानदारी, परमेश्वर के लिए दिखाए हुए रास्ते, परमेश्वर की शिक्षा पे अगर आप रहेंगे तो ही आपके जीवन में ब्लेसिंग्स और आशीषें आएंगी। नहीं तो बस ये सिर्फ एक दिखावा है अपने मन की तसल्ली के लिए कि हम चर्च जाते हैं। हालेलुया। हम चर्च जाते हैं, हम चर्च के यहाँ पे लिखा हुआ है यरूशलेम में विजय प्रवेश। क्या लिखा है?
यीशु मसीह जब आपके जीवन में आते हैं तो आपके जीवन में विजय शुरू हो जाती है। यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें जय के उत्सव में लेकर चलता हूं। अगर यीशु मसीह आपके अंदर आ गए तो आप जय में हैं, आप जीत में हैं। फिर उसके बाद लेकिन वो जीत आपको बना के रखनी पड़ेगी, उसके साथ रिश्ते बना के रखने पड़ेंगे। अगर उससे प्यार करते हो तो ऐसे चलेगा नहीं। अगर यीशु मसीह से प्रेम करते हो, ईमानदार रहना, अगर आप ईमानदार हैं तो ही परमेश्वर की महिमा है। अगर आप सिर्फ नाम के मसीह हैं तो ना मम्मी के दबाव में आओ, ना डैडी के दबाव में आओ, ना हस्बैंड के दबाव में आओ, ना किसी पड़ोसी के दबाव में आओ, ना किसी और के रिश्ते। अगर यीशु मसीह में आए हैं तो यीशु मसीह में ही रहे। जिसको दबाव में रहना है वो यीशु मसीह के राज्य के योग्य नहीं है। वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य के लिए हमें योग्य होना पड़ता है, और योग्यता सबसे बड़ी बात है ईमानदारी की। अगर हम ईमानदार हैं परमेश्वर के लिए, हम सब जो सच में परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, वो सच में चाहते हैं कि हम उसके विजय उत्सव में उसके साथ में होते हैं। आज वो विजय, वो आपके अंदर, तो आप विजय में हो ना। आप जिस जगह पे जाओगे वहां स्वागत होता है कि नहीं होता है? इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर यीशु मसीह है। आप बुलादू के बच्चे हो जिसमें यीशु मसीह बैठा है, उसका भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है, परमेश्वर का स्वागत है। लेकिन वो जब हम करेंगे ना, हमारे जीवन से परमेश्वर दिखाई दे, हमारे जीवन से परमेश्वर का फल दिखाई दे, हमारे जीवन से मसीहत दिखाई दे। यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आए? मतलब कि यहाँ जीत दर्ज हो जाए, इस पृथ्वी पर जीत है। आप सब यीशु मसीह के नाम में किसी पृथ्वी पर चलते हैं और आप जीत में चलते हैं। ब्लेसिंग्स, बीमारियां, शराब, बंधन, जिन सब के सामने आप यीशु मसीह का हाथ उठाओ, जीत है। कोई दुष्टात्मा इतना बड़ा नहीं जिस पर यीशु मसीह की जीत। यीशु मसीह का हाथ, यीशु मसीह का नाम काफी है। हालेलुया। बात है स्वागत की। हम रोज उस परमेश्वर का स्वागत करके याद करते हैं कि प्रभु जी आज मैं मसीह में हूँ। हालेलुया, मेरा जीवन परमेश्वर आपका है, मैं ईमानदार आज आपके लिए हूँ, आज मैं भरा हूँ, आज मैं चाहता हूँ और ईमानदारी से भरूं, और क्या करूं प्रभु मैं आपके लिए, और कैसे घुटनों पर आ जाऊं, और क्या चीजें मेरे अंदर से जो मैं निकाल दूं जिससे मैं आपके लिए वो बन जाऊं जैसा आप चाहते हैं। पति पत्नी में देखो कि जैसे कि हस्बैंड कुछ नहीं चाहता कि सुनो तुम इस तरह के कपड़े मत पहना करो, मेरे को पसंद नहीं। पत्नियां क्या करती है? मानती है। क्यों मानती है? प्यार करती है, मानती है, और उनका परमेश्वर इसके लिए वो सब कुछ सुनती मानती है। आप जिस कलीसिया में, आप जिस परमेश्वर की बात करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है देख तेरा राजा तेरे पास आता है। और आता है। यीशु मसीह को राजा नहीं बोला, राजाओं का राजा बोला। क्या बोला गया? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हाँ, राजाओं का राजा। उसका स्वागत है तुम्हारे जीवन में। आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया कि प्रभु मैं अपने शरीर, मेरी आत्मा पर आपको अधिकार देता हूँ। उसका अधिकार रहना चाहिए, और जैसा राजा का स्वभाव है वैसा रहने का। हम लोग सोचते हैं कि किसी मनुष्य के पास जब जाते हैं तो उसके जैसा उसका स्वभाव उसके जैसे कॉपी करते हैं कि यार वो मुस्कुराता था, हम उसको देख के मुस्कुराते हैं। वो गुस्सा तब शांत रहता है, ज़्यादा मुस्कुराना नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुस्कुराना पसंद नहीं करता, तो थोड़ा कम मुस्कुराओ उसका स्वभाव। अरे परमेश्वर यीशु मसीह का स्वागत अपने अपने शरीर और अपनी आत्मा पे किया। आपका जीवन जो है ना, लिखा है यहाँ पर, वचन कहता है वह नम्र है तेरे पास। कैसा यीशु मसीह अपना स्वरूप कैसा बनाया था? कैसा था यीशु मसीह का स्वभाव? जितने लोग भी यीशु मसीह को जानते हैं, क्या स्वभाव है यीशु मसीह? अगर सब कुछ मिला लो ना तो उसमें से एक बात आएगी कि यीशु मसीह का स्वभाव सरल है। वो कहीं में भी जैसी जगह वैसा यीशु मसीह हो जाता है। आप जैसे हैं आपके लिए यीशु मसीह एडजस्ट करते हैं। मानो जैसे भी हो, दोष लगाया जाता है आप पर, ये चोर है, ये डाकू है, ये धोखेबाज है, ये व्यभिचारी है, ये है, ये वो है, उसके बाद भी यीशु मसीह को मैं प्यार करता हूँ। वो जैसा है उसके लिए मैं, वो उसने मुझे पुकारा है, उसने मुझे स्वागत किया, वो कहता है कि मैं उसके शरीर में आऊँ, उसकी आत्मा में आऊँ, तो मैं आ रहा हूँ। लेकिन जब मैं आ रहा हूँ तो जिसके पास आ रहा हूँ उसका एक जिम्मेदारी है। जब वो अब वो मेरे जैसे मेरे शरीर में आ रहा ना, तो अब जैसा वो है उसको मेरे को भी वैसा बनना है। मुझे भी दीन बनना है, मुझे भी नम्र बनना है। मेरे मन को भी जैसा परमेश्वर यीशु मसीह है उसको भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। ये भावता बलिदान पता है क्या है? तो परमेश्वर को पसंद हो, कैसे परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहे। बहुत सारे लोग परेशान है परमेश्वर को प्रसन्न करते। परमेश्वर प्रसन्न रहेंगे तो हमारे पास सब कुछ है। यीशु मसीह ने बोला कि तेरे शरीर में तेरी आंख भी ठोकर खिलाए तो निकाल दे रहा, अगर मसीह में रहना। स्टार लगाओ को उसमें, अगर मसीह में रहना है तो, नहीं तो बाकी तो फिर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड है ही। कभी आगे कभी पीछे, कभी ऐसा चल रहा है। लेकिन अगर सच में मसीह में लगे रहना है तो ठोकरों के कारण ढूंढना और हटाते चलना है सामने से। कुछ भी करो, बहाने नहीं, बहाने करना नहीं कि इसकी वजह से ही हो गया, उसकी वजह से ही हो गया, अरे उसने ऐसा किया था, उसने ये बोल दिया था, उसने ये कर दिया था। हमारी जिम्मेदारी
अब ये समय आ गया है। हालेलुया। हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी, अगर हम ईमानदार परमेश्वर के लिए है तो परमेश्वर हमारे लिए ईमानदार है। अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में कोई भी भविष्यवाणियाँ पूरी हो, आपको ईमानदार रहो। साफ बात है। मैं मुंह देखा न्याय कर सकता हूँ, करता नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर मुंह देखा न्याय नहीं करता। न्यायी मतलब न्याय, परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर ने देखा जब आग की बारिश हुई ना, तो एक भी मनुष्य अगर विश्वासी ठहरा तो परमेश्वर ने उसको एक को भी बचाया। ये नहीं बोला कि जाने दो, पूरा देश पापी होगा है, वो तो पूरा नगर पापी होगा, एक मर गया तो क्या हुआ, नहीं बचाया ऐसे। आमीन। एक घर में अगर एक मनुष्य भी ईमानदार है, उसकी जिम्मेदारी है कि बाकी सबको ये बात बताते रहना कि सुनो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ईमानदारी से बने रहो। मेरे साथ अगर सब चलना चाहते तो वैसे बने रहना यीशु मसीह। और मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुमको मेरे साथ होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मसीह उद्धार करता मुक्ति दाता है, उसके द्वारा उद्धार होगा तुम्हारे संसार, तुम्हारे सुख और तुम्हारी बाकी चीजों के कारण। आपको मालूम है, हम सब जब यीशु मसीह में आते हैं तो शरीर, विलासाएं, संसार, वो संसार की सारी वस्तुएं उनको हम साइड में करते हैं, तब जाके यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा का मतलब ये है कि अब हम मसीह में जिएंगे, शौक में नहीं जिएंगे, लालच में नहीं जिएंगे, अभिलाषाओं में नहीं जिएंगे, और किसी भी बात की चीज़ों में नहीं जिएंगे। अब हम मसीह में जिएंगे। उसका मतलब ये है कि अब हम मसीह हो गए हैं और ऐसे ही रहेंगे। एक संस्कार है, ये हमने जो पाया है अब बने रहना है, जिम्मेदारी है। ये कोई टाइम पास नहीं है कि हम मसीह में आए, मसीह हुए और उसके बाद अब घर वालों का बोझ आ गया, अब घर वालों का लोड आ गया, अब ये हो गया तो क्या करें, लौट गए और बोले कि वो दबाव बहुत ज़्यादा था। हम सबको परमेश्वर यीशु मसीह की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है परमेश्वर, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में आनंद के लिए। आपका धन आपको आनंद नहीं देगा, आपका घमंड, आपका एटीट्यूड आपको आनंद नहीं देगा। आनंद परमेश्वर देगा। परमेश्वर के भवन में ही आनंद की भरपूरी। हम प्रार्थना करते तो कहते हैं प्रभु एक मन देना। वचन कहता है एक मन से की गई प्रार्थना, जहां बहुत सारे लोग एक मन होकर कुछ मांगे, वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हमारा एक मन होना मतलब हाँ, इस बातों में हम तैयार है, इस वचन को हम ग्रहण कर रहे हैं। जितने लोग एक मन होकर इस वचन को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर के जीवन पे काम करेगा। सिर्फ 5 संडे का स्वागत नहीं, ये स्वागत है जीवन भर का स्वागत है। सुबह सो के उठो ना तो एक अंगीकार करो, प्रभु मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आपका आत्मा मुझ में वास करता है, आपकी उपस्थिति मुझ में वास करती है, मैं आशीषित हूँ, यीशु मसीह में आज आप में पाया जाता हूँ। ये अंगीकार करो रोज अपने जीवन से, रोज सुबह उठो, इस बात का अंगीकार करो और अपने जीवन में और अपने कामों में उन्नति देखो। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज है, रोज सुबह उठे और रोज अंगीकार करें इस बात का, प्रभु मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आपका आत्मा मुझ में पाया जाता है, आप ताकत और सामर्थ्य में मेरे अंदर वास करते हैं, आप में सारी प्रधानता वास करती है और आप मुझ में वास करते हैं। आप ये करो, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, जिनको नींद नहीं आती वो बोलने से पहले ये करें, सोने से पहले आप ये बोलो हालेलुया, नींद आएगी चैन की। परमेश्वर आपको हर बार देना चाहते हैं। परमेश्वर, हम परमेश्वर को क्या कहते हैं? पिता। तो पिता क्या करता है? पिता सिखाता है। जो लोग बाप से सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो बाप है ना, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है ना, आपकी आयु 100 साल की होगी, वो बड़ा है ना आपसे, वो सिखाएगा। उसने देखा है सब कुछ, आपके पहले के लोगों को भी देखा है, आपके पहले की पीढ़ी को भी देखा है, आपको भी देखा और आने वालों को भी वही देखेंगे, क्योंकि वो पीढ़ियों का परमेश्वर, वो सनातन परमेश्वर, वो परमेश्वर है पुराना, पुरनिया, आपके खानदानों से पहले का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, आपका भी और आपके आने वालों का भी परमेश्वर है। वो ही सिखाएगा कि इस जीवन में आप कैसे आशीषित हो जाओ, वही सिखाएगा। और अगर आप शिक्षा पे कान लगाओगे, आप आशीषित होंगे। आप शिक्षा से मुंह मोड़ोगे, आप अपने रास्ते बनाओगे। यीशु मसीह ने एक बहुत सुंदर वचन बोला है, मेरे को बहुत पसंद है, मेरे मन के बड़ा करीब है, और ये ऐसा वचन है कि मतलब ये आप जब सुनोगे तो आपको मजे आएंगे। वचन कहता है, यीशु मसीह ने बोला, आंख बंद कर दो, मेरी भेड़ें मेरा वचन, मेरा शब्द पहचानती है। अगर आप सच में मसीह की भेड़ें हो, आप उसके शब्द को पहचानोगे, ग्रहण कर लोगे, ये मेरे प्रभु का वचन है, ये मेरा प्रभु ये चाहता है कि मैं ये करूं। आमीन।
ये मेरे लिए है, मेरी शिक्षा मेरी उन्नति के लिए है, ये मेरे विरोध के लिए नहीं है, मेरे घाटे के लिए, मेरे फायदे के लिए है, ये मेरे लिए है, मेरे परमेश्वर की महिमा। अगर परमेश्वर मुझसे ये चाहते कि ये हो तो मैं ये करूंगा, मैं ज्यादा समय परमेश्वर को दूंगा। ये अंत के समय में पूरे समय में तैयार रहूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि वो तैयार है कि नहीं है, मैं तैयार हूं। बस कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा से मतलब नहीं है, मैं तैयार हूं। मैं हमेशा परमेश्वर की महिमा बना रहूंगा, ऐसे ही रहूंगा मैं जीवन भर। मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, मैं ना दाएं देखूंगा ना बाएं देखूंगा। और परमेश्वर यही चाहते ना, तुम दाएं देखो ना बाएं देखो। किसी को देख के मसीहत नहीं आती कभी। भाई मैं अलग सदस्य हूं मसीह का, वो अलग है। मैं जैसा प्यार करता हूं परमेश्वर से, यीशु मसीह के चेलों में से बहुत सारे आपस में झगड़ा मचते हो, भाई कौन किससे ज्यादा प्यार करता है। एक चेला कहता वो कितना प्यार करता है मतलब नहीं, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, बड़ा खुश हूँ मैं आपके साथ। ऐसे हमारे साथ भी रिश्ते वो होने चाहिए। प्रभु मैं प्यार करता हूँ, मेरे घर में 4 लोग हैं, 4 में से 3 नहीं करते, कोई बात मैं करता हूँ। हमें वचन क्या कहता है कि यदि तू विश्वास करेगी तेरा घुराना उतार पाएगा। अरे एक भी विश्वासी अगर है ना, वो एक किसको बनना है, हमसे चारों में से जितनी तैयारी कर ले वो चारों में। लेकिन हमको किसी को देख के अपने मन को कम नहीं करना है, अपनी ब्लेसिंग को डेप्रिशिएट नहीं करना है, किसी और को देख के हमारा मन कच्चा ना हो। भाई तू विश्वासी है कि नहीं से मेरे को मतलब नहीं, मैं विश्वासी हूँ, मैं प्रेम करता हूँ और मैं तो ये करूंगा। मेरा जीवन तो मैंने परमेश्वर को दिया, तुम्हारे बोलने से मैं नहीं छोड़ूंगा। जिम्मेदारी है हमारी परमेश्वर, ये दिखावा भी नहीं है और ये कोई जबरदस्ती भी नहीं है। आप जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं कर सकते। आप परमेश्वर यीशु मसीह से जबरदस्ती प्यार नहीं कर सकते। यीशु मसीह को अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे पिता का कहना मान। इसके पहले यीशु मसीह वापस प्रकट हो, हम सबको उसके लिए वैसा बन जाना है जैसा वो चाहते हैं। अगर ये नगर में यीशु मसीह प्रवेश कर रहे हैं तो हमारे मनों में भी यीशु मसीह ने प्रवेश किया है। हालेलुया। हमने आदर के साथ में उसको एक्सेप्ट किया है, ग्रहण किया है कि हाँ प्रभु हमारे मन में आओ। एक गीत कहता है मन मंदिर में आओ प्रभु जी। परमेश्वर यीशु मसीह वचन कहता है कि मैं खटखटाता हूँ तुम्हारे मन, खड़ा हो कि मैं अंदर आऊँ। तो स्वागत के साथ अगर उसको बुला रहे हैं तो स्वागत जीवन भर बना रहना चाहिए, आदर बना रहना चाहिए, वचन बना रहना चाहिए, प्रेम बना रहना चाहिए। अगर ये बना हुआ है तो समझ लो कि विजय उत्सव है। और अगर इसमें कुछ काम हुआ है तो विजय सोचने से पहले आदर सोच लेना, इच्छा सोच लेना है। कौन सी जगह पर कौन से नंबर पे आप परमेश्वर यीशु मसीह को अपने मन में रखते हो ये सोच लेना। कौन सा स्थान आपने परमेश्वर को दिया हुआ है, कौन सा स्थान आपने मम्मी को दिया है, कौन सा पापा को दिया है, कौन सा हस्बैंड को दिया है, कौन सा बच्चों को दिया है, कौन सा प्रॉपर्टी को दिया है और कौन से नंबर पे परमेश्वर है। आज ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर यही चाहते हैं सबसे पहला मन। अगर आप यीशु मसीह को देते हैं, जीवन देने की बात बहुत बड़ी है। अगर आप रोज में भी उसको सुबह याद करते हैं तो मैं बड़ा मैं समझता हूँ। लिखा है पता, लिखा है तुम धन्य हो अगर सताए जाते हो। अगर आप मसीह में हो और सताए जा रहे हो तो धन्य हो। लेकिन बने रहना है उस जगह, उसको छोड़ देते ना। ठीक है यार तुम बोलते तो तुम्हारी खुशी के लिए हम ये कर रहे हैं, तुम्हारी खुशी के लिए हम ये कर रहे हैं। खुशी अगर देना चाहते हो किसी को तो अपने परमेश्वर को खुश कर दो, अपने जीवन से, बातों से, अपने कामों से खुश कर दो उसको। किसी को बोलने का मौका ना मिले, तारीफें हो आपकी। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात करते हैं और कहते हैं यीशु मसीह आपसे, मैं तुम्हारे मन के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, स्वागत करोगे क्या मेरा? आदर करोगे क्या? वाचा बांधोगे क्या? ये स्वागत एक वाचा है हमेशा के लिए। वो राजाओं पर राजा, उसको राजा पहले हम अपने जीवन में बनाते हैं, तो आप हमारे जीवन में आओ और फिर वो आपको बनाते। हमें जैसे पहले थे हम वैसे नहीं है आज। स्पेशल लोग हैं हम। क्यों है स्पेशल मालूम है? क्योंकि वो राजाओं का राजा हमारे अंदर है, इसके लिए हमारा स्वरूप बदल गया है। आज के दिन परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने जैसे नगर में प्रवेश किया, मैं तुम्हारे मन में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे जीवन में प्रवेश वापस से करना चाहता हूँ। क्या तुम अपने मन को मेरे लिए वैसा स्वागत के साथ भरोगे? आज डाली नहीं लाए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी जगहों पे डालियों के बगैर अंदर जाना मना है। कई जगह पे दुकानें लगी होगी डालियों की, लेकिन पैसे महंगे नहीं होंगी डालियों। लोग महंगे रेट पर खरीदेंगे, डिजाइन होना चाहिए अच्छा उसका।
जितना अच्छा बढ़िया डिजाइन, जितनी खूबसूरत, जितनी सुंदर, उसका पैसा भी वैसा, कल वो कूड़ा हो जाएगा, लेकिन आज उसके रेट है। हमेशा यीशु मसीह में रोज आप नई सृष्टि हो सकते हो। रोज अपने मन को बिछाओ उसके लिए, अपने जीवन को। स्वागत जो है ना, मन पर करना है, जीवन पर करना है, बुद्धि पर करना है, हाथ पर करना है, हर उस जगह पर स्वागत करना और रोज बोलना, यीशु मसीह मैं आपको अधिकार देता हूँ स्वागत हो सकता है। अपनी आंखों को बंद करें।